अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हाशिर अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इन पेज लेसन नंबर 4 में हम टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के इस्तेमाल सीखेंगे, जो कि टेक्स्ट पैराग्राफ वर्क में इस्तेमाल किया जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अजीज़ दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखें, ताकि कोई भी ज़रूरी पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। और आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये हिस्सा यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार कहलाता है। दोस्तों, आप इसके किसी भी टूल्स के अंदर या किसी भी बार के अंदर अगर शॉर्ट की से कहीं पे भी क्लिक करना चाहें, मतलब आप टेक्स्ट लिख के फारिग हो चुके हैं और आप बगैर माउस को यूज़ किए आप इनमें से किसी भी बॉक्स के अंदर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं, मतलब शॉर्ट कमांड की से जाना चाहते हैं, तो कीबोर्ड पे दिए गए F12 बटन से आप उसको अगर प्रेस करते हैं तो आप लास्ट टाइम जहाँ पर भी काम कर रहे थे इस रिबन बार के किसी भी ऑप्शन में, तो वो आपको ले जाकर डायरेक्ट उधर ड्रॉप कर सकता है। मतलब आप मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से फॉन्ट बड़ा किया, तो लास्ट टाइम जो आपने यहाँ छोड़ा था F12 अगर बटन आप दबाएंगे तो आपको वो वहीं आगे ड्रॉप करेगा। तो ये शॉर्ट कमांड होती है इसके रिबन बार में जाने के लिए। अगर आप टैप करेंगे तो ये रिबन बार के किसी भी बॉक्स के अंदर स्क्रॉल करने लग जाएगा। तो हम इस रिबन बार के बारे में बात कर रहे थे, इस टेक्स्ट रिबन बार के बारे में बात कर रहे थे और इनके ऑप्शंस के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैराग्राफ अलाइनमेंट टूल जो आपको शो करवा रहे हैं, सबसे पहले आपको इसके बारे में बताएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं। एक है लेफ्ट मार्जिन से शुरू करने के लिए, और एक है राइट मार्जिन, और एक है साइड सेंटर अलाइनमेंट, ये है जस्टिफाई, और ये वाला ऑप्शन है फोर्स जस्टिफाई। इससे आपका पैराग्राफ की आखिरी लाइन भी जो है वो फोर्स हो गई जस्टिफाई हो सकती है, लेकिन हम हर जगह इसका यूज़ नहीं करते, इसकी हर जगह ये यूज़ नहीं की जाती। तो लिहाजा आप अगर पैराग्राफ उर्दू साइड से लिखना चाहते हैं तो ये जो आपका ये अलाइनमेंट टूल है ये इंग्लिश साइड का है, तो आप इससे कोई भी इंग्लिश लिखने के बाद आप इसको यहाँ से क्लिक करके लेफ़्ट अलाइनमेंट भी ले सकते हैं। इसकी शॉर्ट कमांड Ctrl+Alt+L है। और उसके बाद अगर आप उर्दू फॉन्ट टाइप करके आपको राइट इसकी कमांड चाहते हैं, मतलब राइट से शुरू हो, तो आप सिंपली इसको यहाँ क्लिक कर सकते हैं या Ctrl+Alt+R भी कर सकते हैं। ये कमांड से Ctrl+Alt+L दबाएंगे तो ये लेफ्ट हो जाएगा, Ctrl+Alt+R दबाएंगे तो ये राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। लेकिन हमें इसको ज़्यादातर जो है जस्टिफाई ही रखना पड़ता है, मतलब टाइपिंग करने के बाद इसको हमें जस्टिफाई ही रखना पड़ता है। तो आप इसको जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+Alt+J डायरेक्ट भी कर सकते हैं कीबोर्ड से कमांड देकर, या फिर आप जो है ये जो ऑप्शन शो कर रहे हैं आप इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। और कोई पैराग्राफ है आप उसको बिल्कुल सेंटर में रखना चाहते हैं, 1-2 लाइनें या 3-4 लाइनें हैं, तो आप इनको यहाँ से सेंटर भी कर सकते हैं। देख रहे हैं आप ये पूरा पैराग्राफ सेंटर में आ चुका है। लेकिन आप इसको सेंटर में नहीं रखें क्योंकि ये आपका बड़ा पैराग्राफ है और उस पर कोई टॉपिक चल रहा है, तो आप उसको जस्टिफाई ही रखेंगे। Ctrl+Alt+J करने से आपका जस्टिफाई होगा और Ctrl+Alt+C करने से आपका सेंट्रलाइज होगा, तो आप इसको जस्टिफाई ही रखें। अब आपको मैं एक और चीज़ बताने वाला हूँ अलाइनमेंट में। अगर आप ये पैराग्राफ फोर्स जस्टिफाई करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ टेक्स्ट कम होने की वजह से ये फॉन्ट के बीच में गैपिंग ज़्यादा दिखा रहा है, जो कि अच्छी नहीं लग रही। अगर इसमें आप वर्डिंग बढ़ा देते हैं तो ये फिर थोड़ा अच्छा हो जाए, थोड़ा अच्छा दिखेगा फिर। लेकिन अगर आप नहीं बढ़ाते और आपका यहाँ वर्डिंग लास्ट लाइन में वर्डिंग कम है आपकी अगर, तो ये जो जस्टिफाई का ऑप्शन है तब काम में आता है। और अगर आपकी लाइन ये जो 2 आखिरी के वर्ड है अगर ये यहाँ ख़त्म हो रहे होते तब आप फोर्स जस्टिफाई दबाते तो ये आपका चारों साइड से इक्वल रखता। तो ये 5 जो ऑप्शन दिए गए हैं, उम्मीद है कि आपको उसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लाइन स्पेसिंग टूल के बारे में।
ये लाइन स्पेसिंग टूल है, इससे लाइन आपकी जो है मिनिमाइज भी हो सकती है। मतलब इन दो लाइनों के बीच में जो फासला है वो आपको अगर कम रखना है, अगर आप समझते हैं कि इन पेज के डिफ़ॉल्ट सेटिंग में अगर फासला आपको ज़्यादा दिया गया है तो आप इसको यहाँ से कोई भी डिजिट दबाकर कम कर सकते हैं। मैंने 5 किया तो देखें आप ये सब, अगर आप बहुत ज़्यादा कम रख देंगे तो ये एक दूसरे के ओवरलैप हो जाएगा, एक दूसरे में फॉन्ट ओवरलैप हो जाएगा। तो आपको करना कुछ हिसाब किताब से होता है। इसमें पहले तो आप ऑटो रखें, और अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसकी जो अरेंजमेंट है वो इस फॉन्ट को देखकर आप कर सकते हैं। मतलब आपका फॉन्ट यहाँ पर जो आप मिसाल के तौर पे 14 फॉन्ट रखते हैं यहाँ पर, अगर आपने ये टाइपिंग सारी 14 या 18 रखने हैं, आप 18 रखने के बाद आप चाहते हैं कि इसके अंदर इस फॉन्ट की हाइट के हिसाब से इसके अंदर लाइन स्पेसिंग हो, तो आप सिंपली 18 नंबर के अंदर 6 और ऐड करेंगे तो आपका ये हो गया 24। अगर आप 24 को यहाँ पर ऐड करते हैं लाइन स्पेसिंग टूल के अंदर, तो ये अब इस फॉन्ट के हिसाब से लेकिन सेट करके इसको स्पेसिंग दे देगा। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, ये जब इस्तेमाल करेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर किस तरह लाइन स्पेसिंग रखनी है और कितने नंबर पर रखनी है। इसी तरह अगर आप इसको ऑटो कर देते हैं तो ये वापस उसी जगह पर वापस आ जाता है। और ये है आपकी लाइन स्पेसिंग बढ़ाने का टूल। मतलब डिफ़ॉल्ट सेटिंग से अगर आप इसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर डिजिट ऐड कर सकते हैं। मैंने 20 रखा तो आप देख सकते हैं इसके अंदर इतना डिफरेंस आया है। लेकिन आप इसको फिर भी 0 रहने दें, क्योंकि इतनी लाइन स्पेसिंग कहीं नहीं रखी जाती। अगर इन दो टूल्स की बात करें आप इनकी शॉर्ट कमांड की, तो आप देख सकते हैं कि मैं कंट्रोल F8 दबा रहा हूँ, इससे ये लाइन स्पेसिंग ज़्यादा हो रही है। और इसी तरह अगर मैं F7 दबाऊँगा तो ये लाइन स्पेसिंग कम करेगा, नॉर्मल पे ले आएगा। ये आप डायरेक्टली शॉर्टकट जो कमांड होती है कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, और यहाँ पर ऑप्शन पे जाके भी कर सकते हैं। रिबन बार या टेक्स्ट बार के ऑप्शन में जाकर आप ये ऑप्शन भी लेकर कर सकते हैं। ज़्यादातर ऑपरेटर जो हैं वो कीबोर्ड से शॉर्ट कमांड देकर ही करते हैं। अब चलते हैं अंग्रेज़ी के फ़ॉन्ट की तरफ। अगर आपने इसको कंट्रोल Alt C करके सेंटर किया और आप चाहते हैं इसका फ़ॉन्ट आप इसका फ़ॉन्ट तब्दील करना चाहते हैं, तो सिंपली आप यहाँ से इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। देखें मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ फ़ॉन्ट के स्टाइल मैंने चेंज कर दिए हैं। और अगर आप एरियल रखना चाहते हैं तो यहाँ A दबाएंगे, A के बाद A की सीरीज शुरू होगी, फिर इसमें आप एरियल का कोई सा भी फ़ॉन्ट दे सकते हैं। फिर आप उर्दू के फ़ॉन्ट्स में आ जाएं। ये एरिया जो है उर्दू का फ़ॉन्ट्स कहलाता है। मतलब इसमें सारी लिस्टिंग होती है उर्दू फ़ॉन्ट्स की। अगर आप कोई भी उर्दू का वर्ड सेलेक्ट करके इसमें फ़ॉन्ट डालना चाहते हैं या फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये चेंजिंग हो रहा है। ज़्यादातर तो हेडिंग में बॉम्बे ब्लैक रखा जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा वाज़ेह होता है। बॉम्बे ब्लैक रखने के लिए आप डायरेक्टली इसके अंदर जाकर B दबाएं, B के बाद B की सीरीज़ खुलेगी, इसके बाद यहाँ पर आपको शुरू करेगा बॉम्बे ब्लैक। तो आप यहाँ पर बॉम्बे ब्लैक रख दें। अगर आप हेडिंग के कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये कलर दिए गए हैं जो कि इतने ख़ास नहीं होते। हम इसको डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर पे ले जाके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यहीं चाहते हैं तो यहीं चेंज कर दीजिए। बताने का मकसद ये है कि आप यहाँ से कलर चेंज करने के ऑप्शन को भी क्लिक कर सकते हैं। आपने वापस इसको ब्लैक कर दिया है। अब देखें, आप बीच में से किसी भी पैराग्राफ को अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो उसकी ये वाली की दी गई है। इसमें ये बी का बटन जो बना है ये बोल्ड करने के लिए है, और उसके बराबर वाला जो आई का बटन है ये इटैलिक करने के लिए। अब आप जो है इन दोनों ऑप्शंस को कमांड के ज़रिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कंट्रोल बी भी कर सकते हैं और कंट्रोल आई करके इटैलिक भी कर सकते हैं। और ये है फ़ॉन्ट को अंडरलाइन या सिंगल लाइन करने के लिए। अगर कोई भी इंग्लिश की आप हेडिंग देते हैं तो आप इसको ज़्यादातर यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इस ऑप्शन को। अगर उर्दू में करेंगे किसी भी फ़ॉन्ट के अंदर, अगर आप उर्दू के किसी भी फ़ॉन्ट के अंदर आप इसको यहाँ से अंडरलाइन करेंगे तो
तो ये अंडरलाइन जो है देखें यहाँ इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। तो मैं उर्दू फॉन्ट को जो अंडरलाइन करता हूँ वो लाइन डाल के करता हूँ इन पेज में, जो आपको इस लाइन के बारे में पहले बता चुका हूँ। तो आप यहाँ से इसको डन ही कर दें। अब आप चाहते हैं कि आप इसमें इन फॉन्ट्स के बीच में आप स्पेसिंग लाना चाहते हैं, यानी इन जहाँ तक मैंने सिलेक्शन की है इन फॉन्ट के बीच में आप स्पेसिंग लाना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी नंबर देकर इस ऑप्शन पर कोई भी नंबर दे दें। मिसाल के तौर पर मैं 15 देता हूँ, तो 15 आप देंगे तो आप देख सकते हैं इसमें कितना मार्जिन शो हुआ, मतलब इसके अंदर स्पेसिंग बढ़ गई। अब आप इसको 0 कर देंगे तो ये उसी तरह वापस आ जाएगा जिसकी नॉर्मल डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। अगर आप इसको F8 से भी करेंगे, देखें सॉरी F5 और F6 इसकी शॉर्टकट कमांड है। अगर आप इसको F5 दबाएंगे तो ये इसकी स्पेसिंग में इजाफा करेगा, वर्डिंग स्पेसिंग में आपको इजाफा करके देगा। और आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर इसके नंबर भी बढ़ रहे हैं। आप वापस लाना चाहते हैं तो F6 इसमें दबाएंगे तो ये वापस कम होता रहेगा। आप 0 पे भी करना चाहें तो कर सकते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट कमांड की से भी। इसी तरह इसमें ये दूसरा इसका ऑप्शन है, इससे वर्ड जो है आपस में मिल जाते हैं। अगर आप इसको 50 कर देंगे तो आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है। सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया, इसमें 50 करना है। आप 50 करते हैं तो देखें ये आपस में वर्डिंग सब मिल गई है। और आप इससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाते हैं, आप इसको 80 करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा और डिफरेंस आया है। लेकिन इस तरह हम करते नहीं हैं क्योंकि उर्दू फॉन्ट जो है ना अपने ओरिजिनल शेप में सही लगते हैं। ये इंग्लिश फॉन्ट को वगैरह को मिलाने के लिए किया जाता है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हमने इसको 0% की वापस वैल्यू दे दी, या फिर इसको आप 100 ही रखें। इसकी 0 वैल्यू नहीं होती, इसकी 100 की वैल्यू होती है। अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो इसको 100% पे ला के छोड़ दें तो आपका ये नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर आपको पेज लेआउट को जूम इन करना है तो जूम आउट करना है तो F5, F6, F7 और F8 की कमांड यूज़ होती है। और आपको मैंने बताया था कि रिबन बार के अंदर डायरेक्टली जाने के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है। आप कीबोर्ड पे लगे F12 के बटन को दबाएंगे तो आपको वो इनमें से किसी भी बॉक्स के अंदर ला के ड्रैग कर देगा। फिर आप टैब दबाकर या शिफ्ट टैब दबाकर आप इसमें किसी भी बॉक्स में जा सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमने रिबन बार को सही तरीके से समझ लिया और सीख लिया। इससे अगली क्लास में इंशाल्लाह हम एरो टूल लेकर और उसमें कोई भी ग्राफिक टूल लेकर जो रिबन बार शो होता है उसको हम सीखेंगे। तब तक आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। और आइंदा इस वीडियो में आपको बताएंगे रिबन बार के बारे में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।